वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत मजे में होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने दशहरा भी बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 5। उससे भी पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आप लोगों को वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी एक बार ही प्रेस करना होता है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक हमने 4 पार्ट्स देखे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के। 4 पार्ट्स देखे। वो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखे नहीं है तो वो भी वीडियोस आप लोग देख सकते हो। और आज के वीडियो में भी आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखना। और पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है, राइट? इनका मीनिंग क्या होता है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी कैन और कुड इनके बारे में। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने विल और वुड इन 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में चर्चा की। और चौथे पार्ट में हम लोगों ने शैल और शुड इनकी चर्चा की। और आज के पार्ट 5 में हम लोग मे, माइट और मस्ट इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइएगा। नोट्स अगर बनाते हो आप लोग तो नोट्स भी बनाइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मे की। मे, MAY। दोस्तों, महीने वाला मे नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला मे है, MAY। तो सबसे पहला इसका यूज कैसे, आज भी हम लोग ऐसा ही करेंगे कि आज के वीडियो में हम लोग सिचुएशन के अनुसार जाएंगे कि किस किस सिचुएशन में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से वो किया जाता है, ताकि आप लोगों को जब भी बोलने की या मे को यूज करने की बात आ जाए तब आप लोग अच्छे से उसे यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले मे का यूज हम लोग परमिशन मांगने के लिए करते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों को सवाल आएगा कि परमिशन मांगने के लिए हम लोग कैन को भी यूज करते हैं, कुड को भी यूज करते हैं, तो मे को किस लिए यूज किया जाता है? तो मे को भी मे को फॉर्मल परमिशन मांगने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मल तरीके से, मतलब औपचारिक तरीके से हम लोग परमिशन जब भी हमें मांगनी हो किसी से तो हम लोग मे को यूज करेंगे। फॉर्मल वे मतलब क्या कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो हमने देखा था। फॉर्मल मतलब हमारे से जो भी बड़े लोग हैं, हमारे टीचर्स हो या जिनका हम आदर करते हैं, ऐसे लोग हो, हमारे पेरेंट्स हो, तो उनसे हम मे का यूज करेंगे। जैसे मतलब दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ये समझते हैं। जैसे आप लोगों को किसी दोस्त से कहना है, राइट, कि क्या मैं तुम्हारी बाइक यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी बाइक यूज कर सकता हूँ, ऐसा आप लोगों को कहना है। तो आप लोग क्या कहोगे? कैन आई यूज योर बाइक? वहां पर ज्यादातर हम लोग मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मे का यूज जैसे फॉर्मल वे में किया जाता है, वैसे अगर बहुत पोलाइट हमें होना है किसी के साथ, अगर किसी दोस्त के साथ भी आप लोगों को बहुत पोलाइटली बात करनी है, बहुत नम्रता से बात करनी है, तो आप लोग मे का यूज कर सकते हो उस केस में भी। जैसे मे आई यूज योर बाइक, ऐसा भी आप लोग कह सकते हो। लेकिन सिचुएशन क्या है और उस पर्सन का आपसे किस तरह का रिश्ता है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल है तो ज़्यादातर फॉर्मल में तो मे ही यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे।
और मे का यूज इनफॉर्मल में भी अगर पोलाइट वे में आप लोगों को बात करनी है, पोलाइट वे में आप लोगों को परमिशन मांगनी है, तो हम मे का इस्तेमाल करेंगे। तो सिचुएशन क्या है ये आप लोगों को समझना होगा, और फिर कौन सा आप लोग मॉडल वर्ब इस्तेमाल करोगे ये आप लोगों को सोचकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये होगा मे का सबसे पहला यूज, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे किसी बड़े व्यक्ति से आपको कहना है, या आपको बॉस से आपको कहना है, या आपके टीचर से आपको कहना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये एक कॉमन सेंटेंस है जो आप लोग अक्सर यूज करते हो, राइट? कैसे कहोगे इसे? मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इस तरह से आप लोग मे का यूज करोगे, मे आई कम इन। तो अब दोस्तों, कभी आप लोगों को किसी बड़े लोगों से पूछना है कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, क्या मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ, मतलब ये कब यूज करोगे कि जब अगर कोई चर्चा चल रही है, सपोज हाँ, किसी सब्जेक्ट पर या किसी टॉपिक पर कोई डिस्कशन चल रहा है और आप लोगों को कुछ कहना है बीच में, या बीच में से ज़्यादा आप लोगों को अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस करने हैं, तो आप लोग क्या कहोगे उस केस में? मे आई से समथिंग, मे आई से समथिंग। इस तरीके से आप लोग, मतलब ये आप लोग परमिशन इस तरीके से भी मांग सकते हो। और एक सिचुएशन लेते हैं कि दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे ही, मतलब कोई टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है और आप लोगों को कुछ तो क्वेश्चन पूछना है बीच में, और तो आप लोग कैसे, किस तरह से मे का यूज कर सकते हो, ये देखते हैं। मे आई आस्क वन क्वेश्चन, मे आई आस्क वन क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो इस तरीके से हम लोग मे का यूज कर सकते हैं। अब और एक सिचुएशन देखते हैं दोस्तों। आपको किसी दोस्त के साथ मूवी देखने जाना है, राइट? अब क्या आप लोग चाहोगे, राइट, कि वो आपको लेकर जाए? तो आप लोगों को बहुत पोलाइटली उससे बात करनी है, बहुत पोलाइटली आपको पूछना है उनसे क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, इस तरीके से। तो आप लोग कैसे पूछोगे? आप लोग मे का इस्तेमाल करोगे, कैन से ज़्यादा मे अच्छा लगेगा वहाँ पर, राइट? तो किस तरह से कि मे आई ज्वाइन यू फॉर द मूवी, मे आई ज्वाइन यू फॉर द मूवी, इस तरीके से। क्योंकि आप लोग चाहते हो ना कि वो दोस्त आपको लेकर जाए मूवी के लिए, तो बहुत पोलाइटली आप लोग उससे पूछोगे इस तरीके से। तो आप लोग ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हो। या कोई दोस्त हो आपका और वो किसी पार्टी को जा रहा है या किसी प्रोग्राम में जा रहा है सपोज, सो आप ऐसा भी कह सकते हो वहाँ पर कि मे आई ज्वाइन यू फॉर द प्रोग्राम, मे आई ज्वाइन यू फॉर द प्रोग्राम। तो वो दोस्त कह सकता है आपका कुछ भी, यस यू मे या यू मे नॉट, इस तरीके से। अब और किस कंडीशन में हम लोग मे का यूज कर सकते हैं? तो पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, कि क्या चीज हो सकती है, किस चीज की होने की संभावना है सपोज, तो आप लोग मे का यूज कर सकते हो। अब मे का यूज किस तरीके से करना है? तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो सकती है, मतलब आप लोगों को 50% गारंटी है कि ये हो सकता है, 50% 60% आप लोगों को लगता है कि ये हो ही सकता है, तो आप लोग मे का यूज करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं।
अब सिचुएशन देखते हैं दोस्तों कि कोई आप लोग प्लान कर रहे हो सपोज, हाँ, तो आप लोगों को लगता है कि हाँ ये जो वो ना मेरे प्लान से, हमारे प्लान से एग्री करेगी, सहमत होगी। तो किस तरीके से आप लोग होगा या होगी, ही या सी दोनों के साथ भी ये सेंटेंस आप लोग कर सकते हो। कैसे? सी मे एग्री विथ योर प्लान, मतलब वो तुम्हारे प्लान से, या विथ आवर प्लान, विथ आर प्लान, इस तरीके से भी सी मे एग्री विथ आर प्लान, इस तरीके से हमारे प्लान से, या तुम्हारे प्लान से वो जरूर एग्री करेगी, या हमारे प्लान से वो जरूर सहमत होगी। इस तरीके से हम लोग मे का प्रयोग कर सकते हैं कि हमें 50% लगता है कि हाँ ये जरूर होगा, वो जरूर सहमत होगी, राइट। अब दोस्तों अगर आप लोगों को लग रहा है कि आज शाम को ना बारिश होगी, आप लोगों को संभावना बहुत ज्यादा लग रही है, तो किस तरीके से आप लोग बोलोगे मे का यूज करके ये सेंटेंस? इट मे रेन दिस इवनिंग, इट मे रेन दिस इवनिंग। अब कई बार दोस्तों हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, तो आप लोगों को किसी के बारे में, किन किन के बारे में आप लोगों को लगता है ना कि वे ना लेट हो सकते हैं आज, क्योंकि आप लोगों को पता है, उन्होंने बता दिया है कि वो अनदर मीटिंग में है, तो हम लोग मे का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं? दे मे बी लेट फॉर द मीटिंग बिकॉज दे आर इन अनदर मीटिंग। हाँ, मतलब वो लेट हो सकता है क्योंकि वो अनदर मीटिंग में है, बाकी दूसरी मीटिंग में है, वो उस मीटिंग को समाप्त करके इस मीटिंग में आएंगे। मतलब आप लोगों को ये पता है, ज़्यादातर आप लोगों को संभावना लगती ही है इसकी कि ये हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने मे का यूज़ किया। अब दोस्तों किसी लड़के को, या मतलब किसी को भी मैंने बताया, या आप लोगों में से किसी ने किसी इंग्लिश कोर्स के बारे में उसे जानकारी दी कि ये कोर्स ना बहुत अच्छा है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो आप लोगों को अब लगता है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी लगती है, ज़्यादातर संभावना आप लोगों को लगती है ज़्यादातर केस में कि हाँ वो ना ज्वाइन करेगा जरूर इस कोर्स को। तो किस तरीके से आप लोग मे का इस्तेमाल कर सकते हो? ही मे ज्वाइन English course. He may join English course. अब दोस्तों किस मतलब कई बार हम लोग किसी टॉपिक पर या ऐसे ही डिस्कशन करते हैं और हम लोग अपने पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं ना गलत हो सकता हूँ, हाँ मैंने ये रख दिया है पॉइंट्स, मेरे ये पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये सेंटेंस आप लोग किस तरीके से इंग्लिश में बोलोगे? आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग। अब दोस्तों ये देखा हमने मे का। अब दोस्तों मे जो है उसका जो निगेटिव फॉर्म, मतलब इंटरोगेटिव तो हमने क्वेश्चंस देख लिए, निगेटिव फॉर्म इसका मे नॉट ऐसा ही होता है, MAYNOT। निगेटिव में आप लोगों को जब भी आप लोगों को कोई सेंटेंस यूज करना है तो आप लोग इस तरीके से यूज करोगे, जैसे ही मे नॉट ज्वाइन द कोर्स, ही मे नॉट ज्वाइन इंग्लिश कोर्स या म्यूजिक कोर्स, ऐसा इस तरीके से आप मे नॉट ऐसा ही कहते हो। निगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव तो हमने देख लिया, तो आप लोग याद रखना जरूर। और मे नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्शन मुझे नहीं मिला है, शायद नहीं है मे नॉट का, तो ऐसा है। तो ये हो गया मे। अब दोस्तों हम लोग हमारे दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की ओर बढ़ते हैं आज के, वो है माइट। माइट, माइट का स्पेलिंग है MIGHT। माइट, माइट ये दोस्तों मे का पास्ट टेंस माना जाता है, मे का पास्ट टेंस है, ये पास्ट फॉर्म। तो माइट का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं ये देखते हैं। जब किसी
की होने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी कम हो। हाँ, हमने मे का कैसे देखा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हाँ ये शायद होगा। शायद कहते हैं ना हम हिंदी में, तो इस तरीके से ये माइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि शायद मैं जाऊंगा, शायद मैं ऐसा करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं कि 20-30% ही आप लोगों को पॉसिबिलिटी लग रही है, तो हम लोग माइट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, इस चीज को समझते हैं। जैसे आई माइट नॉट बी फिनिश माई होमवर्क टुडे। आई माइट नॉट बी फिनिश माई होमवर्क टुडे। शायद मैं अपना होमवर्क आज नहीं खत्म कर पाऊंगा। तो ये माइट नॉट हमने निगेटिव में इस्तेमाल किया दोस्तों। और माइट नॉट MIGHTNOT, ये माइट नॉट हो गया। इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है MIGHTN''T माइटेंट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम आप लोगों को वो दिखेगा। ज़्यादातर माइट नॉट ही यूज़ करते हैं लोग। तो आप लोगों को ये याद रखना है, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी एक देखते हैं, अफर्मेटिव एग्जाम्पल। आई माइट गो टू द डॉक्टर। शायद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, शायद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। पता नहीं है मुझे, 20-30% शायद जाऊंगा, टाइम मिले तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो जाऊंगा, जाऊंगी, जो भी हो, आप लोग इस्तेमाल इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसका बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, ये आप लोगों को माइट का याद रखना है। I might not be able to come this time. I might not be able to come this time. ये आप किस तरीके से कह सकते हो कि सपोज आप लोगों को अचानक किसी पार्टी में किसी ने बुलाया या किसी जगह पर किसी ने बुलाया, और हाँ इस समय मैं नहीं आ पाऊंगा, शायद नहीं आ पाऊंगा। मतलब आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि हाँ इस समय मैं ना शायद नहीं आ पाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग ये दर्शाने के लिए आप लोग माइट नॉट का इस्तेमाल करते हो। जैसे आई माइट नॉट बी एबल टू कम दिस इवनिंग, या दिस टाइम, कि इस समय मैं नहीं आ पाऊंगा शायद। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप लोग किसी दोस्त के यहाँ जाते हो, मतलब उस दोस्त के घर में लॉक है सपोज, और उसकी चाबी नहीं मिल रही है, घर की चाबी नहीं मिल रही है। तो आप लोग उसे कहते हो कि किस तरीके से कहते हो, पहले इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं। यू माइट हैव लॉस्ट द कीज, कि शायद तुमने ना अपनी कीज जो है वो खो दी है, शायद तुमसे वो चाबी जो है वो लॉस्ट हो गई है, तुम्हें नहीं मिल रही है, तो शायद वो लॉस्ट हो गई है तुमसे। इस तरीके से आप लोग माइट का यूज करते हो। अब कई बार आप लोगों को लगता है कि आप लोग किसी शॉप में जाते हो, और शॉप में जाने से पहले हम लोगों को लगता है ना, कई बार अगर संडे होता है, या कई बार ऐसे ही आप लोगों को लगता है कि शायद ना ये शॉप बंद होगा। तो किस तरीके से हम लोग माइट का यूज करके ये सेंटेंस बोलेंगे, देखते हैं। शॉप माइट बी क्लोज टुडे, शॉप माइट बी क्लोज टुडे, शायद शॉप आज बंद होगा। माइट का सिर्फ यही यूज होता है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा।
अब हम लोग तीसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे। वो है आज के लिए मस्ट, MUST, मस्ट। मस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपल्शन दिखाने के लिए। हाँ, ये करना ही पड़ेगा, ये चीज आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, या ये ऐसा ही करना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग जब भी कंपल्शन आप लोगों को हो ना, तब आप लोग, बहुत जरूरी ये यूज है दोस्तों आपके एग्जाम्स के दृष्टि से, आप लोग याद रखना कि कंपल्शन जब भी हो तो आप लोग मस्ट का यूज करते हो। जैसे बहुत जरूरी कोई चीज है या बहुत कंपल्सरी आप लोगों को वो करना ही पड़ेगा, होना ही है, इस तरीके से आप लोग इस कंडीशन में आप लोग मस्ट का ही इस्तेमाल करोगे। दूसरा कौन सा भी मॉडल वर्ब जो है वो आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये होना चाहिए ही चाहिए, तो ये आप लोगों को याद रखना है सब कि ऐसा हो तो आप लोग मस्ट का यूज कर सकते हो। जैसे I must complete my project. I must complete my project. मैं जरूर कंप्लीट करूंगा, करूंगा ही करूंगा, हाँ, मैं जरूर कंप्लीट करूंगा या मैं करूंगा ही करूंगा आज प्रोजेक्ट। आप लोग टुडे भी लगा सकते हो आगे, आई मस्ट कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुडे। अब दोस्तों ऑब्लिगेशन के लिए आप लोग मस्ट का यूज करते हो। जैसे आप लोगों को किसी को अगर कहना है यू मस्ट आंसर मी, यू मस्ट आंसर मी राइट नाउ, यू मस्ट आंसर मी राइट नाउ, अभी के अभी आपको जवाब देना पड़ेगा। कई बार हमारे झगड़े हो जाते हैं ना, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग मतलब उन्हें बता सकते हो कि अभी आप लोगों को बताना पड़ेगा, अभी के अभी आप लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब पॉसिबिलिटी यानी संभावना, इसलिए भी मस्ट का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें कैसा है मस्ट के बारे में कि बहुत ही ज्यादा, मतलब 90-95% आप लोगों को अगर कोई चीज लगती है कि हाँ ये होगी ही होगी, तो ही आप लोग मस्ट का इस्तेमाल करोगे। कैसे? अब दोस्तों आप लोग केबीसी तो देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति, तो वो देखते देखते कोई अगर पार्टिसिपेंट है उसमें और वो बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहा है या बहुत उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से रकम जो है वो जीत ली है, तो आप लोगों को लगता है ना कि वो ना जीनियस होगा, वो ना जीनियस होगा, तो आप लोग किस तरीके से ये बोल सकते हो, वहां पर मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ही मस्ट बी अ जीनियस, ही मस्ट बी अ जीनियस। अब किसी को देखकर आप लोगों को लगता है कि शायद वो हैप्पी होगा आज, तो ही मस्ट बी मतलब यू मस्ट बी हैप्पी, कि तुम जरूर खुश होगे। शी मस्ट बी वेरी टायर्ड टुडे, वो शायद बहुत थकी हुई होगी, वो बहुत थकी हुई होगी, शायद नहीं, आपको 95% गारंटी लगती है कि हाँ वो थकी हुई ही होगी। यू मस्ट, अब दोस्तों आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, तो इस तरीके से आप लोग किस तरीके से कह सकते हो ये सेंटेंस, यू मस्ट हियर मी, यू मस्ट हियर मी। या आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है मेरा, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, क्योंकि ये आप लोगों को इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है सीखना, राइट। तो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश सीखते जरूर रहिएगा। और एक बात बतानी है कि मस्ट का अगर निगेटिव फॉर्म आप लोगों को बनाना है तो आप लोग मस्ट नॉट,
ऐसा ही बनाते हो, MUSTNOT, या मसेंट ऐसा भी बनाया जाता है, MUSTN''T, मसेंट या मस्ट नॉट। ये आप लोगों को याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन भी याद रखना है और सिंपल मतलब मस्ट नॉट भी आप लोगों को याद रखना है। मसेंट ये ज़्यादातर थोड़ा बहुत यूज़ में आता है, मतलब यूज़ करते हैं। मस्ट नॉट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने मे, माइट और मस्ट की बहुत डिटेल में चर्चा की। उम्मीद और विश्वास कि आप लोगों को तीनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझ आए होंगे। अब दोस्तों ये मेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनकी चर्चा करेंगे और ये टॉपिक हमारा समाप्त होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे भी पहले आप लोगों को एक बात बतानी है दोस्तों कि आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है इसकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, ऑनलाइन आजकल सभी चीज़ें मिल जाती है। तो आप लोग गूगल पर जाकर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस फॉर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे इस तरीके से सर्च कर सकते हो। आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर आपके हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से सर्च कीजिएगा गूगल पर, तो वो आप लोगों को अच्छे से जवाब भी देगा ही देगा। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नोटिफिकेशन बेल को भी अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।